राजस्थान में सियासी संकट गहरा गया है। सरकार ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो केंद्र के इशारे पर गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का भी गठन किया है। इसका काम सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों पर कार्रवाई करना है। जानकारी के मुताबिक टीम ने बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। राजस्थान सरकार के आरोपों पर बीजेपी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसओजी और एसीबी जैसी एजेंसियों के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छोटे दलों और निर्दलीय नेताओं को डरा धमका रहे हैं। पूनिया ने कहा कि इन एजेंसियों के जरिए निर्दलीय विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पूनिया ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार की 2.5 साल की विफलता को बीजेपी के मत्थे जड़ देना चाहते हैं। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का कोई आधार नहीं। इनकी संख्या बल को देखिए, क्या कोई इनकी सरकार गिरा सकता है? इस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर अटैक करने के लिए ये लोग पूरा मंत्रिमंडल मैदान में उतार देते हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस से इनको डर लगने लगा है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। हम अगले चुनाव में जीत की तैयारियों में भी लग गए हैं। अशोक गहलोत ने कहा, मेरे जितने भी साथी हैं सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब ये बात नहीं थी, पर 2014 के बाद बीजेपी को इतना घमंड आ गया है कि खुल के देश के सामने धर्म जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, हम सब साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पर बीजेपी ने मानवता की सारी हदें पार कर दी है। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। जब सीएम अशोक गहलोत से पूछा गया कि क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसके जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भला कौन नहीं बनना चाहता। हमारे यहाँ तो 5 से 7 दावेदार हैं, सब में योग्यता है, लेकिन सीएम कोई एक ही हो सकता है। जब तक एक बन जाता है बाकी लोग शांत हो जाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के आचरण में शुरुआत से ही गिरावट आ गई है। जिसने सरकार बनाने के लिए मेहनत की उसे पीछे धकेल दिया गया और दिल्ली में बैठकर राजनीति करने वाले को प्रदेश की कमान सौंप दी गई। ओम माथुर का इशारा राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ था। कहा जाता है कि चुनाव बाद सचिन पायलट को भरोसा था कि राहुल गांधी युवा होने की वजह से उन्हें प्रदेश की कमान सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कांग्रेस आलाकमान ने अनुभवी अशोक गहलोत पर ही भरोसा दिखाया। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरोसा था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर कमलनाथ को तरजीह दी। बाद में इसका नतीजा क्या हुआ सब लोग जानते हैं। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है ताकि विधायक बगावत कर बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली और राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में खेमेबाजी की भी चर्चा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल